बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामति कहे मोमिनो, जो दिए थे दिल भुलाए, फरामोश से बीजोश के, अब साहिब लेते बुलाए, अब साहिब लेते बुलाए। आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम है। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम के अंदर हम रहने वाले हैं और हमारे असली तन मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में है। परम धाम के अंदर राजी ने श्यामा जी भी विराजमान है, 12,000 रूहें भी हैं। तो कदीम से ये बात चल रही थी। राजी ने कहा, हे श्यामा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम। श्यामा जी कहने लगी, ये आपने क्या कह दिया? दिन भर तो इस काम में मेरे को देते हो और वही मैं रूहों को देती हूँ। राजी ने कहा, लेकिन रात को तो मैं सबको इश्क देता हूँ। सखियां सब अपने मंदिरों पधारी, श्री राजी सब मंदिरों पधारे, 12,000 स्वरूप धारण करके मैं ही तो सबको इश्क पिलाता हूँ रात भर। अब 12,000 रूहें सोचने लगी, राजी अपना इश्क बड़ा कह रहे हैं और श्यामा जी अपना इश्क कह रही है, हमारा तो नाम ही नहीं लिया। अब 12,000 रूहें बोली एकदम, कहने लगे, राजी ये तो बहुत गलत बात आपने कह दी। सुबह उठाने आपको कौन आता है? हम आती हैं। और फिर उसके बाद झीलना कौन कराता है आपको? हम कराती हैं। तैयार आपको कौन करता है? हम करते हैं। सारा दिन नृत्य कर करके हम आपको रिझाते हैं, तो इसका आपका कहां से बड़ा हो गया? राजी ने कहा, भाई चाहे कुछ भी कहो, मैं इश्क तुम्हें देता हूं, लेकिन परम धाम में ना ये बात श्यामा जी को समझ आई और ना हम 12,000 रूहों को समझ आई। अब राजी ने बहुत कहने पर भी जब हम नहीं मानी राजी का कहना, तो राजी ने कहा, भाई ये बेवरा यहां पर नहीं हो सकता, तुम सारे मेरे चरण पकड़ के बैठो और मैं यहीं से तुम्हें खेल दिखाऊंगा। सबने रूहों ने एकदम कहा, क्या हमको यहां से बाहर भेजोगे? उनका नहीं, इत ही बैठे देखोगे। इत ही का क्या मतलब है? यहाँ पे नहीं है, मूल मिला में इत ही बैठे घर जागे नाम, पूर्ण मनोरथ हुए सबका। यहाँ पर इति शब्द है, ज्यादातर आएगा हम परम धाम में ही बैठ के इस खेल को देख रहे हैं। अब वहीं पर राजी ने ब्रिज रास के बाद हम तो राजी से फिर, क्यों हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। राजी आपने कहा था लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, एक दूसरे से प्रणाम नहीं करोगे, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छी अच्छी चीजें तो आपने दिखाई नहीं। तो अब जो अभी हमने ऊपर की चौपाई सुनी ना, श्री महामति कहे ए मोमनो, जो दिए से दिल भुलाए। बड़े ध्यान से, एक दिल और एक नजर वहां से यहां पर हमको देख रही है। अब इसलिए क्या है, माशूक बैठे जाए पर दिल ना लगे, इसका क्या मतलब हो जाएगा? परम धाम। हमारा दिल वहां क्यों नहीं लग रहा? बैठी अंग लगाए के, अंग सो अंग जोड़, आशा उपजे अरज को, सो भी दही माए तोड़। अर्जी करना चाहे तो अर्जी कर नहीं सकते, और देख किसकी तरफ रहे हैं? राजी की तरफ। और नजर कहाँ है? नजर तो इस मोह ममता में अटकी हुई है। दिल कहाँ है? दिल राजी की तरफ नहीं है। और दिल कहाँ दे दिया हमने? पूरे परिवार को दे रखा है।
पत्नी को दे दिया, बच्चों को दे दिया, रिश्तेदारों को दे दिया, यार दोस्तों को दे दिया। वही जो भाई कह रहे हैं, श्री मोहम्मद के मोमनो जो दिए से दिल भुलाए, फरमोशी से बीच सोच के। अब ये माया का फंदा जो हमारे ऊपर है, जो आज हम इसी शरीर को ही सब कुछ माने बैठे हैं, और यहाँ की मैं मरती नहीं। अब राजी उसके बीच में हमें होश दिला के क्या कह रहे हैं, अब साहेब लेत बुलाए। अब 400 साल से अब लगा, तब नहीं लगा हुआ। वही की वही, क्यों, जब कोई जागेगी उसके लिए ये चौपाई है, जब वो जागे। और राजी कह रहे हैं चलो चलो रे साथ अपन जाइए धाम। हम आवाज लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये परम धाम की बात है। जो राजी ने कहा आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आ रहा, मैं ही रूहों से इश्क करता हूं। जिसमें मेरी रूहें खुश है, मैं भाई उसमें खुश हूं। कितनी बड़ी बात राजी कहनी है, मेरा उम्मत में आराम, जिसमें मेरी रूहें खुश है। अब आज उनकी रूहें किस में खुश है? माया में। किस में खुश है? मैं करोड़पति बन जाऊं। किस में खुश है? मेरे पोते का पोता हो जाए। हैं? राजी कह रहे हैं ठीक है, मेरा उम्मत में आराम, मैं तो भाई उसी में खुश हूं। अब तुम देर कर रहे हो, मैं तो बुला रहा हूं, आवाज लगा रहा हूं, अब साहेब लेत बुलाए। अब तुमने देखना है, जिसमें तुम्हारी खुशी है मेरी उसमें खुशी है। हम कहते हैं हम अर्जी करते हैं, वो पूरा प्रकरण आज समझ के हमारे को राजी समझा रहे हैं। हम अर्जी भी करते हैं ऊपर ऊपर से। हमारे तन की दिल की बात कौन जानता है? तन की जाने दिल की जाने मन की जाने छोड़ी, उस साहेब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। हम सिर्फ 1 मिनट के लिए रोएंगे जोर जोर से, राजी खेल खत्म करो, खेल खत्म करो। उसी टाइम राजी अगर कोई हमारी मनपसंद चीज दे देंगे, हम राजी को भूल जाएंगे। इसलिए कहना है मेरा भाई, जिसमें तुम खुश हो ना, मैं उसमें खुश हूं। मैं तुम्हें उदास देख ही नहीं सकता हूं। और भेजत हो तुमको कईयों मूल संदेशे। ये कौन किसको कहना है? वाणी मंथन का तरीका सरकार साहब ने हम सबको समझाया। और भेजो तुमको, ये कौन किसको कह रहा है? सोचिए, राजी श्यामा जी को कह रहे हैं और भेजो तुमको। खिलवत की बात हो रही है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं किसके पास? अपनी 12,000 रूहों के पास भेज रहा हूं। और भेजो तुमको कहियो मूल संदेशे, परम धाम की मूल बातें, इश्क रबत की बातें, जो मैंने परम धाम में भी कहा था, आशिक मैं हूं। और आज भी मैं यही कह रहा हूं। देखिए श्यामा जी देवचंद जी के तन में आए, हम सब जानते हैं, उनके अंदर मैं पना आ गया ना, रू अल्लाह करी बंदगी उनकी उनमें मैं, कि जागनी मेरे से हो। मैंने इतनी तपस्या की है, मैं सब भी पिया तो को खोजिया, छोड़ धंधा सवार, पूछत फिरू सुहागनी, कोई बतावे पिया ठोर। जिंदगी में मैंने तो कोई दोस्त भी नहीं बनाया, मैंने तो अपने माता पिता को कुछ नहीं समझा, मैं तो उनको छोड़ के घर से निकल पड़ा 16 साल की उम्र से ही। और बचपन से ही मेरे को तो लगन थी, तो जागनी मेरे से होनी चाहिए। तो अब लेकिन राजी ने कहीं पर भी बड़े ध्यान से श्यामा जी को पीछे नहीं रखा है, क्योंकि हमारी सब की सुभान श्यामा महारानी है। इसलिए परम धाम से ही जितना महत्व श्यामा जी का परम धाम में, उससे ज्यादा महत्व इस जागनी ब्रह्मांड में है। हम राजी को अर्जी करें नहीं सुनेंगे, श्यामा जी को अर्जी करेंगे, राज्य से मंजूरी करवा देंगे अर्जी की। इसलिए श्यामा जी को तो भूलना ही नहीं है। यहां तक कि हरिद्वार में भी सब ने अपना अपना सतगुरु बताया,
इस पंच भौतिक शरीर को। और पहला प्रश्न ही हमारी निजानंद संप्रदाय की पद्धति का है। सबने श्री जी से पूछा आपके सतगुरु कौन है, जबकि उनके अंदर राजी महाराज स्वयं विराजमान है, पांचों शक्तियां उनके अंदर विराजमान है। वो कह देते मैं सबका सतगुरु। आज तो हम सबके सतगुरु बन के बैठे हैं। उन्होंने क्या कहा, सतगुरु ब्रह्मानंद है। मैं पना लिया इंद्रावती जी ने। और एक बात आज अच्छी तरह और समझ लो, ये राजी श्यामा जी का सिंहासन है, इसके साथ दो आसन और किसके लगे हुए हैं, एक इंद्रावती जी का है और एक सुंदरबाई का है। ये परम धाम से ही ये तय हो गया था। राजी ने श्यामा जी से पूछा, श्यामा तुम किस सन के ऊपर बैठ के जागनी ब्रह्मांड में लीला करोगी। श्यामा जी ने कहा मैं तो सुंदरबाई के ऊपर बैठ कर लीला करूंगी। राजी ने कहा क्यों। कहते वो हर टाइम सबसे ज्यादा मेरी सेवा में, 24 घंटे मेरे को हर पल चमा डोलाती। उनका आप किसके ऊपर बैठ के करोगे। उनका मैं इंद्रावती के ऊपर करूंगा, वो मेरी सेवा में है। सुंदर साजी चौपाइयों से समझिए, ब्रिज और रास में राजी का आवेश लेके अक्षर ब्रह्म आए हैं, लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में राजी का पूरा आवेश लेके कौन आया, सुंदरबाई इन फेरे आई है सास कारंजी, धनिये भेजा आवेश देके अब न्यारे न होए एक खिलजी। श्यामा महारानी सुंदरबाई हमसे एक पल भी अलग नहीं होंगी। सुंदरबाई के ऊपर आई है तो आत्म सुंदरबाई की है, लेकिन श्यामा महारानी उनके ऊपर। और इसी तरह इंद्रावती जी का देखो, कलश हिंदुस्तानी जागनी का प्रकरण क्या राजी ने कह दिया, इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तामे प्रेम रमाड़ूगा। और इंद्रावती जी बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। बड़े ध्यान से गहरी बात है, हम रहने की उनिंदी श्यामा रोज बोलते हैं। जो सेवा पूजा करते हैं वो ध्यान से समझें। रहने की उनिंदी श्यामा प्यू पास से आइया, प्यू पास से आइया, प्रीतम पास से आइया। अंतिम की चौपाई ले लो, श्री सुंदर श्री इंद्रावती जोड़ी, निरखी नागर नवरंग घोड़ी। सुंदरबाई और इंद्रावती जोड़े की सखियां हैं। राजी श्यामा जी को उठापन ये करती हैं, जो वाणी पढ़ते हैं, जिनको सेवा पूजा बचपन से कंठस्थ है, वो इस चौपाई, और जो सुंदरबाई की और इंद्रावती की भी आपको वाणी की चौपाइयां बताई हैं और ये सेवा पूजा की है। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जोड़ी, निरखी नागर नवरंग घोड़ी। नवरंग सखी उन दोनों को निहार रही है। निरखी नागर, निरखने का क्या मतलब, एक खाली देखना है और एक निरखना है सिर से पांव तक। तो ये निरखी ना, वो निरख रही है कि ये जोड़े में दोनों सखियां आई है। तो सुंदर साजी एक एक बात वाणी में कही गई है, और इसको जब तक हम मंथन नहीं करेंगे तो हमें कैसे समझ आएगी कि श्री सुंदर बाई का सिंहासन साथ है श्यामा जी के, और उधर राज्य के साथ इंद्रावती जी का है। और भेजो तो तुमको मूल संदेश है। श्यामा जी को राज्य कह रहे हैं, मैं तुम्हें भेज रहा हूं 12,000 रूहों के पास, और परम धाम की सारी बातें जो जो यहाँ पर हमारे साथ हुई हैं वो सारी मेरी रूहों को बताओ। इतना प्यार करते हैं राज्य। इलम ऐसा दिया तुमको जासो उठे मुर्दे। और ये वाणी ऐसी है, इससे जीव सृष्टि भी अगर इसका मंथन करे ना, वो रो रो के पागल हो जाए। जो अगर जीव जासों उठे मुर्दे, मुर्दे का क्या मतलब, जीव सृष्टि भी जिसने ये ज्ञान नहीं सुना, हर तरह का औषध लेके हमारे धाम दुलाम आए हैं हमारे लिए। क्यों, किसके लिए आए हैं, ये वाणी किसके लिए आई है राजी, और किसी को तो नहीं आवाज लगा रहे। हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम। कहीं ये नहीं लिखा ईश्वरी सृष्टि के लिए आए हैं या जीव सृष्टि के लिए आए हैं।
ईश्वरी को देने शुद्ध और जीव सृष्टि को करना मुक्त। और हमारा कबीला ये परिवार का नहीं है, झूठ है, बिल्कुल गलत। जो ये कहते हैं हम इनके साथ मोह में करें, इनके साथ मोह नहीं करिए, पछताओगे। वाणी के अनुसार चलिए। वाणी क्या कह रही है? कर कबीला पार का। हमारे घर में जगह है या नहीं है? आप चले हो बस में, सुंदर साथ कह दे मेरे को लेके जाना है, उनको अपनी कार दे दो। क्यों? हमारा असली नाता ही सुंदर साथ के साथ है। वो हमें पहचाने ना पहचाने, उसके लिए भी वाणी में चौपाई कह दी। ये तो अजू है नींद में, तुम तो हो जागृत। हमारी जागृति का क्या फायदा? सुंदर साथ है कौन? कभी हमने सोचा ही सुंदर साथ कौन है? राज्य के तन है। ए रूहो तुम मेरे तन हो। इसका मतलब अभी हमें जागृति नहीं आई अगर हम सुंदर साथ को लताड़ रहे हैं। सुंदर साथ की अगर हम चिंता नहीं कर रहे, इसलिए हमारी अभी आत्म जागृत नहीं। इसलिए चोट मारने वाला ये प्रकरण है। हमारे दिल में दर्द तो हो सुंदर साथ के लिए, हम शहंशाह बने हुए हैं और सुंदर साथ को देख के भी हम उनके ऊपर कोई रहम नहीं, कोई तरस नहीं, उनकी हम कोई बात सुनते नहीं है। रह न सको मैं रूहों बिना, रूहें रह न सके मुझ बिन। क्या कह रहे हैं? मेरा इतना प्यार है, मैं रूहों के बिना एक खिन भी नहीं रह सकता। और वही हालत रूहों की है। लेकिन अफसोस, इतने तन धारण कर लिए हमने, 7-7 8-8 तन धारण कर लिए, आज तक हमें ये नहीं पता लगा राज्य हमारे लग से क्या। हमें हमारे तो दूल्हा है, तुम दूल्हा, मैं दूल्हा, कहने से क्या है? कहने से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जरा भी असर है। अगर पहचान हो जाए तो हमारा खत्म, उस रूह का खेल खत्म है उसी टाइम। अगर हमें ये पहचान हो जाए कि राज्य हमारे लगते क्या, पहचान नहीं है, कितना दर्द ले रहे हैं इंद्रावती जी की तरह कि हम 8 जाम बिरहनी सांस लियो हुकू, 8 जाम हमारे आंसू गिर रहे हैं। चर्चा होते हुए तो आंसू गिरते नहीं, बाद में क्या गिरेंगे? हम कह रहे पहचान हो गई। जिसको पहचान हो जाए उसका तन छूट जाए। इंद्रावती जी ने अपना तन छोड़ा, कोई छोड़ता है आज अपना तन? काहे कितनी पहचान हो गई हमें धाम धनी के। और तन सहे ना बिछोआ खिन, एक खिन के लिए भी बिछोआ ना सहे, एक खिन का भी। अगर हमें राज्य की पहचान हो जाए, इंद्रावती जी को तो एक पल परम धाम वाला शक नहीं मिलता, तड़प तड़प के रोती हैं, रखो छिपा कर इश्क अपना, क्या करोगे इश्क का, बिन रूहों के इश्क को कोई और ले सकता नहीं। आप चाहो तो पिया जी छोड़ दो हम हो यहाँ, बिन रूहों के धाम में कोई और जा सकता नहीं। हम परम धाम से तन नहीं आए, जाना क्या है? बात तो ये आती, जाना क्या है? दिल और नजर ही तो बिरानी है। वो दिल और नजर जो आज राज्य में नजर नहीं आ रहे। कितनी चर्चा सुन ली, कितनी हमने, हम कहते रहनी होगी, रहनी नहीं हुई। रहनी हो जाए तो राज्य नजर क्यों ना आए? जबकि उन्होंने मोमनों को, क्या परमहंस कौन है? क्या जीव सृष्टि परमहंस है या ईश्वरी सृष्टि परमहंस है? नदी किलकिला तीर पर उतर आए परमहंस। ब्रह्म सृष्टि को परमहंस कहा गया है। और उनकी रहनी क्या होनी चाहिए? हर पल उनके आंसू सूखे नहीं, वो ब्रह्म सृष्टि है। आज तो हमें मोह चिपका हुआ, इतना आंसू आ रहे हैं। मेरी मशूका का फोन नहीं आया, 4 दिन हो गए, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरी तो रात नहीं कट रही। और राज्य के बिना तो हमारी रातें दिन क्या, हमें होश ही नहीं है उनकी। हम कैसे दावा ले रहे हैं हमें पहचान हो गई है? फुरमान तुम्हारा
आवसी सो हम पढ़ कर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये परम धाम की बात है। राजी ने कहा मैं संदेश भेजूंगा, श्यामा जी को भेजूंगा तुम्हारे लिए। हम रूहों ने क्या कहा, ये कैसे हो सकता है कि आपके संदेशी आए और हम उसको पढ़ करके देखी सारते रमूजे हम भूल जाए क्यों कर। हम आपके इशारे नहीं समझेंगे। आप धनी कैसी बात कर रहे हो। हमने परम धाम में राजी को कहा देख इशारते रमूजे हम आपको भूलेंगे नहीं। सुन सुख बातें अरस की क्यों ना होवे होशियार। परम धाम की सुख की बातें, हमारे लाड की बातें, आपसे बीते हुए रातों की बातें, पूरी रातों में नींद है नहीं। तन सोवे रूह निस दिन जागे। रूह तो हर पल वहां जागती है, आनंद लेती है। परम धाम में तो आलस जमाइयां है नहीं, वहां तो हमेशा ही तन एक्टिव है। तो हम क्यों नहीं होशियार होंगे। जो मोमिन होवे अरस की माहरू है 12,000। जो मोहम्मद परम नाम की है 12,000 में है, वो तो एकदम आपकी परम नाम की बातें सुन के एकदम सावचेत होंगी और उनकी सुरता हमेशा 25 पक्ष में घूमेगी। हाय हाय ऐसी हमसे क्यों होए कैसे हम मोमिन। हम राजी की बात सुन के अपने आप को हाय करने लगे। राजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। हाय आदमी कब करता है, जब पहले प्यार से डांट से तब हाय हाय का शब्द आता है। हम कहते हाय हाय ऐसी बातें मत करो राजी। आप आपकी बातें सुन के हम आपको याद ना करें और मुंह जो है हमेशा मुंह में ही अटके रहे, हमेशा इसी में दुखी होते रहे। हम कैसे मोमन होंगे, ऐसा मत कहो। सुन संदेश क्यों भूल ही हक आप वतन। आप ये गलत बात मत कहो। आपके संदेश सुन के हम आपको एक पल के लिए भी, एक खिन के लिए भी नहीं भूलेंगे। तुम कूदत हो अरस में अपने इश्क के बल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी कहते हैं अभी जो मैंने तुम्हें इश्क दिया हुआ ना, उसके ऊपर नाच लो, कूद लो। तुम कूदो तो अरस में, जो मैं तुम्हें इश्क दे रहा हूं उसके ऊपर तुम ये बात कह रही हो। तब सुध जरा ना रहे, रहे ना ए अकल। उस जिस खेल में मैं तुम्हें भेज रहा हूं, तब ना तुम्हें यहाँ की सुध रहेगी ना यहाँ वाली अकल रहेगी। सो खेल मांगत हो वास्ते इश्क देखने। इसलिए इश्क के लिए खेल मत मांगो। राजी ने ठीक है हमें वहां समझाया बहुत, लेकिन फिर हमें कह रहे हैं इश्क के लिए ये खेल मांगना बहुत गलत है। वहां तुम मेरे को भूल जाओगी। एक खेल है इन भांत का उत इश्क ना जरा के ने। सुंदर साथ जी बताओ क्या ये शब्द गलत है। ये खेल है इन भांत का उत इश्क न जरा कित। वहां पर ये इश्क नहीं होगा जो यहाँ पर है। ना इश्क ना अकल ना सुध आप वतन। ना वहां परम धाम वाला इश्क होगा किसी रूह के पास, ना यहाँ वाली अकल होगी, ना आपको परम धाम की सुध होगी, ना मेरी सुध होगी, ना सुध रहती हक की। और ये भूलोगे मूल तन, अपने असली तनों को भी भूल जाओगे। खेल दिखाओ इन भांत का जित झूठे में आराम है। और वो खेल ऐसा मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं जहाँ झूठे में ही तुम्हें मस्ती चढ़ी रहेगी, राजी की मस्ती नहीं चढ़ी रहेगी। पैसा आ जाएगा तो पैसे की मस्ती, कोई ज्यादा खूबसूरत है वो कहेगा मेरे जैसा खूबसूरत नहीं, और जो वहां के मुंह में झटका हुआ है वो कहेगा क्या है तू क्या समझता है, अपनी मैं में ही उसकी जिंदगी बीतेगी, हमारे जैसा शहनशाही कोई नहीं। उस झूठ में ही तुम सब कुछ आनंद में रहोगी। झूठे झूठा पूजही हक का न जाने नाम। झूठे झूठा पूजे, सब झूठ की पूजा चारों तरफ उस ब्रह्मांड में होगी। बातें बहुत करी रूहन सो
मेरा कहा ना लाइया दिल। अब बड़े ध्यान से समझते जाइए, ये परम धाम की बातें हैं जो हमने राज्य से कही। बातें बहुत करी रूमन से, राज्य ने समझाने में कोई कसर परम धाम में नहीं छोड़ी हमें। मेरा क्या न ले आइया दिल, मेरा क्या एक भी रूह ने परम धाम में नहीं माना। सुनिया ना आगू इश्क के, बहस किया सबों ने। इश्क सबके अंदर था, इसलिए इश्क में हम कूद रही थी और बहस करती जा रही थी। कुछ भी नहीं कर सकती माया हमारा। कहे हादी इश्क मेरा बड़ा, कहे रूहे बड़ा हम प्यारे। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। बहुत गहरा प्रकरण है, दर्द भरा है, बड़े ध्यान से एक एक शब्द समझने वाला। श्यामा जी कह रही इश्क मेरा बड़ा, यहाँ पे क्या हादी इश्क मेरा बड़ा, कहीं रूए बड़ा हम प्यार, 12 जुरुए क्या कह रही हैं? प्यार तो हमारा, उठे हम आपके लिए, आके हम उत्तर दिशा से आके आपके चरणों की वंदना करें, आपको गोद में लेके उठाएं, आपके साथ नेत्र मिलाएं, आपकी आरती उतारे। आप क्या करते हो? आप तो बैठे रहते हो बाबू बन के, सब कुछ हम ही तो कर रही हैं। इसका हमारा बड़ा ए बेवरा बीच अरस के हुए नहीं निर्वाह। ये परम धाम में फैसला राज्य ने कहा हो नहीं सकता, क्योंकि इश्क यहाँ से जा नहीं सकता और ना तुम यहाँ से जा सकती हो। अब फैसला तो यहाँ से दूर तुम्हें करना पड़ेगा। ना मानोगे संदेश से, ना मुझे करोगे याद। अरे मेरी वाणी को नहीं मानोगे, कहोगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पढ़ोगे नहीं डर के मारे। ना मैं मानोगे संदेश, मेरा कोई संदेशा इधर से सुनोगे उधर से आउट कर दोगे। तो दिल में दर्द हो, दिल में क्या भरा हुआ है? कचरा। क्या भरा हुआ है? पूरा मोह। अब अंदर मोह भरा है। अगर एक गंदा बर्तन है उसमें हम दूध तो नहीं डाल सकते ना। अंदर क्या है? कचरा, पूरा मोह ममता जकड़ी पड़ी है, उसमें अच्छी चीज कैसे टिकेगी? उस मोह को बाहर निकालेंगे, अंदर नहीं निर्मल फिर नावे बात कर दिखाई कोट में तो ही ना मिले करता। तो उससे तो राज्य मिलते नहीं है। मेरा कोई संदेशा नहीं मानोगे, ना मुझे करोगे याद। मेरे को याद नहीं, पता है ब्रह्म मुहूर्त में हम नहीं उठेंगे। परम धाम में तो रात नींद नहीं है, सारी सारी रात जागते हैं। भाई चाहे सारी रात जाग लो या 2-3 बजे जाग जाओ, कुछ तो करोगे याद, लेकिन मेरे को कोई याद नहीं करेगा। जानबूझ के पूजोगे पानी पत्थर आगे। बहुत प्यारी बात है, बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। राज्य ने क्या कहा था? जानबूझ के पूजोगे। हम सब ने तारतम कितनी कितनी बार लिया हुआ है? 2-2 बार लिया हुआ है। पहले जागृत बुद्ध का तारतम लिया, फिर निज बुद्ध का लिया। उसके बाद भी क्या कर रहे हैं? अग्नि के लावा फेरे। भाई हम नहीं बुला सकते शादी के लिए आप लोगों को, क्यों? ना मेरे पिताजी मानते हैं, बड़के हमारे कदीम के पूजा आए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग अभ्येस होते हैं, वो सारे अग्नि की पूजा करें, हवन कर रहे हैं। हम अपनी शादी राज्य के साथ कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। जानबूझ के पूजोगे, चर्चा भी सुनोगे मेरी, सारी बातें करोगे, फिर अग्नि के लावा फेरे लोगे, फिर पानी पत्थर। आज क्या पत्थरों की पूजा तो हो रही है? मूर्तियां बना बना के जो पूजा हो रही है किसकी है? ये पानी की सब कर रहे हैं यही जानबूझ के। पता है ये अग्नि, ये पानी, ये पत्थर झूठ है, लेकिन फिर भी शादी तो करेंगे, अग्नि से करेंगे हम। क्यों? है हिम्मत। राज्य की अंगना होने के बाद हमें आज बातें समझ क्यों नहीं आ रही? चर्चा भी सुन रहे हैं, अकल भी है, सब कुछ है, फिर भी हम वही पूजा करेंगे जो हमारे माँ बाप कहेंगे, ससुराल कहेंगे, दादी कहेगी, चाचा कहेगा, मामा कहेगा। उनको हम कैसे समझाएं? इसका मतलब तुम भी उनके साथ मिल गए। कोई समझ नहीं है वाणी की, सिर्फ कहने से क्या है? कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो
आया कभी ना विचार। रैली में आना नहीं, कहने से क्या है कि हम किसी की पूजा नहीं करते, कर रहे हो भाई तुम पूजा, इससे ऊपर और क्या। सब कैसी है, झूठ है तो भी रहोगे 3 लाख, पता भी है और सारे कह भी रहे हैं कि अग्नि पूजा झूठ है, पत्थरों की पूजा झूठ है, फिर भी हम तो वही करेंगे। शुक्र मेरा मानो नहीं, सबे भरी इश्क के जोश है। इसमें आधा चरण राज्य कह रहे हैं और आधा हमारा, इसी को वाणी मंथन कहते हैं। ध्यान से अगर हम एक एक शब्द पढ़ेंगे समझेंगे तब समझ आएगी, नहीं तो वाणी मंथन नहीं होगा। शुक्र मेरा मानो नहीं, राजी कह रहे हैं ये मेरा कहना आपने परम धाम में नहीं माना। सबे भरी इशक के जोश, हम इशक में भरी हुई थी, इशक राजी का था, वो हमें समझ नहीं आई। सबे बोले नाचे कूदही, हमें क्या करे फरामोश। हमें आपकी फरमोशी कुछ भी नहीं करेगी, हार दिया तब मैं इनको रबद ना किया। राजी कहते हैं कितना समझाता, खिलवत का ये आखिरी, ये सेकंड लास्ट प्रकरण है, आखिरी प्रकरण पढ़ेंगे ना तो सुबह से लेके शाम तक राजी हमें समझाते रहे। वो चुपाई भी लिखी हुई है, ध्यान से होता रही है, आप पढ़ लेना, आखिरी प्रकरण में आता है सुबह से शाम तक। हाँ, बरसे हक का नूर, लगातार राज्य ने इतना समझाया फिर भी हमें समझ नहीं है। आज हम वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं, इतनी चर्चा सुनने के बाद भी हमारे में इतनी हिम्मत नहीं हम अपने बड़कों को समझा सके या उनसे अपनी आत्म के लिए कहीं नहीं मेरे को तो यही करना है, भले मेरी शादी हो या ना हो, मैं अग्नि के लामा पहने। हम कर सकते हैं, है हिम्मत, एक परम धाम की रूह करेगी और कोई नहीं करेगा। वो भी कब करेगी जब उसकी आत्म पूर्णतया विरह में रहे, पूरी तरह जागृत हो जाए तो वो डटेगी, नहीं तो नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे कर रहे हैं मैं भी क्या करूं, अब कोई मानता नहीं है। फिर हम यही बोलते हैं जाए फंदियां झूठ में, नेक दिखाया तिलसम में। ये तिलसम ऐसा शब्द है, बस एक बार गोताखोर भी अगर प्रणाम करके घर वालों को जाता है, पता नहीं मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, तिलसम का ये अर्थ है। और ये रतनपुरी में कवाली शायद दिल्ली वालों ने बनाई थी या किसने बनाई थी, अब ध्यान नहीं। तिलसम के खेल में तुम बेमद होश रहोगी, ना सुध रहेगी घर की बेहोश रहोगी। तो हाँ, हाँ तो तिलसम ऐसा है, इसमें एक बार ये राज्य ने परम धाम में कहा था कि तिलसम का खेल ऐसा है, उसमें से निकलना देवी देवताओं के बस की नहीं है। एक राज्य की ये वाणी हमें बचा सकती है। सभी राज्य ने कोर्ट में क्या कहा, दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को आगे सारे शब्द। जो वाणी मंथन नहीं करता उसको चर्चा कभी समझ नहीं आएगी। वाणी मंथन अपना हर एक का, तू कर तेरी हो तवेरी, जो वाणी मंथन कर रही है वो तो फिर जागृत करके रुपए में 4 आने 8 आने जागृत हो जाएंगे, और जो वाणी मंथन नहीं कर रहा वो 0 ही रहेंगे। मैं नहीं कर रहा, वाणी पढ़ के नहीं है, हम पाठ पढ़े घंटे में कितनी चुपई, हम जो बहन तेज पढ़ लेती है ना उसको बुलाओ, वो पाठ पीछे रह रहा है, मैं घंटे में 2000 पढ़ लूंगी, मैं घंटे में 1500 पढ़ लूंगी, क्या पढ़ा पता ही नहीं है, वो वाणी मंथन नहीं है। तो ये तिलसम का खेल इतना जोरदार है, इसमें से कोई निकल नहीं सकता। हमारी रहनी और राज्य की मेहर के बिना इस तिलसम को छोड़ना अति कठिन है, बहुत कठिन है ये। अब सो क्यों आपको काट ना सके तिलसम में। राजी ने कहा, श्यामा जी को कह रही है बड़े ध्यान से, अब सो क्यों है आपको, ये कोई भी रूह अपने आप को इस तिलसम के खेल से निकाल नहीं सकेगी। इसलिए श्यामा जी तुम जाओ और परम धाम के संदेश, ये दूसरे जामे की बात है, रूह अल्लाह पैंसी जामे दोए
दूसरे ऊपर मुद्दार। यही इमाम मेहंदी आखिरी जाके बुजुर्गी बेशुमार, क्योंकि पहले जामे में तो वाणी आई नहीं थी। और राजी ही जो देवचंद जी के अंदर बैठे थे तब वाणी नहीं लाए राजी। उन्होंने जागृत बुद्ध से कोशिश की इसलिए नहीं, लेकिन निज बुद्ध आने के बाद फिर सेवा का भी पूरा महत्व है। जिसको निज बुद्ध मिल जाएगी, सेवा का सबसे पहले महत्व है। उसके बाद वाणी मंथन, और चितवन सरकार को सेवा से ही तो मिला, निज बुद्ध थी उस टाइम तो सेवा से भी मिला। और फिर वाणी मंथन, क्या सरकार साहब ने सेवा करके छोड़ दी? उसके बाद क्या उन्होंने वाणी मंथन नहीं किया या चितवन नहीं करी? चर्चनी और चितवन पे सरकार साहब के जोर देने के बाद ही तो आज हम चर्चनी और चितवन में लगे हुए हैं। और किसने हमको चर्चनी चितवनी बताई? अब देखिए, अब सो क्यों है आपको कहा ना सके तिलसम। कोई भी रूह अपने आप को इस तिलसम के खेल से निकाल नहीं पाएगी। फुरमान ले पहुंचा रसूल तो बिना आवे शर्म में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं नहीं कह रहा, बुरा मत मानना। राजी कहने बिल्कुल बेशरम हो गया तू। रसूल श्यामा जी के लिए आए, फुरमान ले पहुंचे रसूल तो भी ना आवे शर्म, तो भी तुम्हें शर्म नहीं है, बिल्कुल भी बेशरम हो गए इस तिलसम के खेल में। क्यों वाणी मंथन करनी नहीं और मेरा कहना मानना नहीं? चितवन तुमने उठी नहीं, क्यों रात भर तुम जाग नहीं सकते? और अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाए उठ जाओ तो वो तुमसे उठा नहीं जाएगा, क्योंकि ये शरीर सुंदर सा जी इस मोह का है, गुण इंद्रियां मोह की हैं। जीव कभी नहीं चाहेगा मैं जल्दी उठूं, मन कभी नहीं चाहेगा मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूं या सारी रात में जाऊं। अलार्म हम लगा देंगे 3 बजे का, वो रूह के दिल में आया क्योंकि एक आत्म जागृत है, चलो मैं कल से 3 बजे या 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। और उसके बाद जब अलार्म बजा, मन कहेगा क्या कर रहे हैं, बंद करना अलार्म, क्योंकि मन यहीं का है, जीव यहीं का है, गुण और इंद्रिय यहीं की है। इनको राज्य नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कोई गुण और इंद्रिय आपको राज्य से नहीं मिलने देगी, मन कभी भी नहीं राज्य से मिलने देगा। प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकाश गुजराती में गुण इंद्रियों को फिराने का प्रकरण पढ़ लो। कोई भी नहीं चाहेगा कि भी हम मंदिर आए, चर्चा ध्यान से सुने, एक आत्म को लगन है, वो चाहेगी, वो हिम्मत करे। जब ये बल तुमने किया तब अलबत बल सुखधाम। बल कौन करना, किसके लिए कहा जाए? आत्म। जब तक आत्म बल नहीं करेगी, गुण इंद्रियां आपकी तरफ नहीं मुड़ेगी। जब ये बल तुमने किया अलबत बल सुखधाम, अरस परस जब यूं हुआ तब सुख दे में श्यामा श्याम। तब सुख देंगे। आत्म को बल करना है, जीव नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, गुण इंद्रिया नहीं, उनको पसंद ही नहीं है ये चीजें, मोह की है, मोह के अंदर की है ये चीजें। ये क्यों तुम्हें उठने देंगी? ये तुम्हें पूरी पूरी रात राज्य में क्यों लगने देंगी? नहीं लगने देंगी। इसलिए सावचेत होके एक एक बात राज्य समझा रहे हैं। मुझे भेजा हक ने, याद दी जो मेरा सुख है। कौन सा नंबर के सेवन? मुझे ये बताओ, अब ये कौन कह रहा मुझे भेजा हक ने? श्यामा जी कह रही हैं मुझे भेजा हक ने। हम 12 जोड़ुओं के श्यामा जी कह रही हैं, हे मेरी परम धाम की लाडली आत्माओं, मेरे को वो राज्य महाराज ने भेजा और कहा है याद दीजो मेरा सुख। राज्य ने कहा मेरा सुख, मेरी परम धाम की बातें, मेरी परम धाम की बीती हुई बातों को इनको याद कराओ, जो ये तिलसम के खेल में एक एक बात को भूली बैठी हैं और विकारों में पड़ी हुई हैं। इनको जाके जगाओ, इनको झंझोड़ो। बीच बक्का के बैठ के हक्के कहा यूं कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बीच बका के बैठ के राज्य महाराज ने क्या कहा था? रूअल्ला कहियो रूहन से भूल गैया हक घर। अल्लाह परम धाम में ही राज्य श्यामा जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ये बात कही थी,
रूह अल्लाह कहियो रूहन से। वहां जाओ खेल में और सब रूहों से कहियो और भूल गईया हक घर। ये अपने घर को भूली बैठी हैं। ऐसा इल्म हक के भेजिया आंखें खोल दी बातन। ऐसा इल्म राजी महाराज ने हमारे लिए भेजा है। ये वाणी राजी महाराज हैं, खुद हक बैठे इन इल्म में। 14 अंग राजी के हैं। राज चरण प्रकाश पंडुरिया खटुती घुटन कलश जान सलंद कमर कर किरंतन खुलासा नाभि खिलमत उदर परिक्रमा हृदय सागर कंठ श्रृंगार मुख सिंधी नासिका मार्फत श्रवण और नयन क्यामतनामा। ये राज्य के अंग हैं। ये किताब नहीं है, इसको किताब मत समझो। राज्य के अंग है। राज्य इस वाणी के अंदर है। राज्य को मिलना है, परम धाम में असली तन को देखना है, राज्य को देखना है आत्म के नैनों से, तो इस वाणी को मंथन करना पड़ेगा। ऐसा इल्म ये हक के भेजिया आंखें खोल दे बातून। हमारी अंदर की आंखें ये वाणी खोलती है। एक जरा शक ना रही देखे बक्का वतन। इतना भी रंचक मात्र भी संशय इस वाणी में नहीं है। और यहाँ बैठे हम अपने अरस वतन को, राज्य को, श्यामा जी को और सब कुछ देख सकते हैं। इल्म पहुंचा होए तुमको हमारा बेशक। अब बड़ी गहरी बात शुरू होने जा रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये इल्म हमारा कौन सा है? बेशक, जिसमें कोई शक नहीं। इल्म पहुंचो होए तुमको हमारा बेशक। ये तुम्हारे पास इल्म आ गया तो संदेश से तुम्हारे इसके क्यों ना पहुंचे बक्का में हक। तुम अगर हम यहाँ पर कोई संदेशा राज्य को देने जाएं, मूल मिलावे में संदेशा क्यों नहीं पहुंचा? राज्य पूछ रहे हैं कि भैया मैंने जो तुम्हारे इल्म भेजा है इसमें शक नहीं है कोई भी, ये तो तुम इसको पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा संदेशा मेरे तक क्यों नहीं आ रहा? तो संदेशे तुम्हारे हित के क्यों ना पहुंचे बक्का में हक। मेरे तक तुम्हारे संदेशे नहीं आ रहे किसी रूप के, क्या कारण है उसको सुनो। जब एक ठोरे पांचों भये तब तुम्हारा इत का। 5 चीजें इकट्ठी करनी है। वो कौन कौन सी? शरीर में क्या आ जाता है? मन चित्त बुद्धि अहंकार जीव, सब कुछ आ जाता है शरीर में, ठीक है। उसके बाद कहनी करनी रहनी, 4 हो गई। शरीर में सब आ गया, मन चित्त बुद्धि अहंकार जीव, कहनी करनी रहनी और निस्बत, ये 5 इकट्ठे कर लो। अगर आपने अपना संदेशा ध्यान से, हम कहते हमारा संदेशा नहीं पहुंचा, राज्य कह रहे हैं ये करो, 5 चीजें इकट्ठी करो। शरीर में मन चित्त, दोबारा सुनो, मन चित्त बुद्धि अहंकार जीव नियंत्रण करो। उसके बाद निस्बत, हमारा संबंध है तो तुम्हारा संदेशा क्यों नहीं पहुंचेगा? तुम्हारा संदेशा पहुंचेगा। सत संदेशा बोलो। हमको क्यों ना पहुंचे माए बक्का। इन 5 चीजों को तो तुम इकट्ठे करते नहीं। गुण अंग इंद्रियों पे तुम्हारा नियंत्रण नहीं, विकार तुम्हारे हृदय से छूट नहीं रहे, नहीं छूट रहे। जब एक सुख अंग में आ गई तब छूट जाए विकार। विकार छोड़, कहीं ना कहीं हल्की सी भी गलती तो है ना, जो हमारा संदेशा नहीं पहुंच रहा, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। हम कहे राज्य दर्शन दे दो, हो जाएंगे। मैं कहूँ मेरे को अपने असली तन को देखना है, क्यों नहीं देख पा रहे? कमी है ना कहीं? वो कह रहे हैं कोई भी संदेशा है तुम्हारा पहुंचेगा, इन 5 चीजों को इकट्ठा कर लो। सत्य संदेशा हक को क्यों ना पहुंचे माए पक्का, तुम्हारा संदेशा क्यों नहीं पहुंचेगा? इल्म दिया तुम्हें खुदाई तब बदले कौल चाल। 1-2 चुपैया गहरी हैं, ध्यान देंगे। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, ये इल्म किसका है? खुदाई इल्म है, राज्य का भेजा हुआ इल्म है। यहाँ की देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण अक्षर ब्रह्म, उनका भेजा हुआ इल्म नहीं है, खुदाई इल्म है। तब बदले, इसको समझोगे
तब तुम्हारा कौल फैल हाल बदलेगा। फैल होवे वहदत का तब बेर न लगे हाल। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। फैल होवे वाहिदत का। वाहिदत कौन सा सागर है? तीसरा। एक दिल्ली का सागर वाहिदत, नूर नीर खीर सागर है, और किधर आया है? दक्षिण दिशा में आया है। तो जब तक वो रहनी, फैल का क्या मतलब? कौल फैल हाल। और हाल कब बदलेगा? जब परम धाम वाला तुम्हारे अंदर है। वाहिदत का कौल फैल हाल, वाहिदत का तब बेर ना लगे हाल। फिर आपकी रहनी भी बदल जाएगी और तुम्हारा संदेशा फौरन, और राज्य को मैंने देखना है, उसी टाइम राज्य आपके सामने होंगे और आपकी आत्म राज्य को देख लेंगे। और राज्य मैंने अपने असली तन को देखना है उसी टाइम। किसी से भी हमारी नाराजगी ना हो, कोई हमारा दुश्मन ना हो, कोई दुश्मनी रखे फिर भी हमने उसको गले लगाना। ये है रहनी। कोई हमें गालियां दे रहा है फिर भी उसके चरण पकड़ लेने हैं। भृगु का किस्सा याद है नहीं? भृगु ने विष्णु भगवान को लात मारी। अरे विष्णु भगवान से ही सीख लो। विष्णु भगवान उनके चरण दबाने लगे, मेरी छाती तो कठोर है, तुम्हारे चरण नरम है, कहीं चोट तो नहीं लगे। रहनी करिए वो। राजी हमें सबको समझा रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। कमियां तो हमारे सब में है। कौन सी? 62। इलम दिया तुम्हें खुदाई तब बदले कौल चाल, तब तुम्हारी कहनी और रहनी फैल होवे वाहिदत का, तब करनी तब बेर न लगे हाल, तब आपकी रहनी बदल जाएगी। श्री सतगुरु महाराज और सब की जय। मिलके चौपाई बनाएंगे। तब बेर न लगे हाल, तब बेर न लगे हाल। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तब बदले कौल चाल, तब बदले कौल चाल। फैल होवे वाहिदत का, फैल होवे वाहिदत का, तब बेर न लगे हाल, तब बेर न लगे हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।